मुझे सबसे पहले बात करनी है अपूर्वा मखीजा के बारे में, द रिबेल किड। इतना ज्यादा लोग उसे स्लट शेम क्यों कर रहे हैं भाई? स्लट शेम कैसे कर सकता है कोई उस बंदी को? ये एल गुड़ैज आतंकवादी है, ये एल गुड़ैज आतंकवादी है, ये एल गुड़ैज आतंकवादी है। अर्नब गोस्वामी घंटों डिबेट कर रहा है इस बात पे, ऐसे शो को बंद करवाना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए। भाई मैं डिबेट करना चाहता हूं कि तुम्हारे चैनल को बंद करवाना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए। जो रिबेल किड के हेटर्स है, मैं तुम्हारे सामने में विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट ये बोलना चाहता हूं कि तुम्हारी दो कौड़ी की औकात नहीं है। सबसे पहले एक वीडियो देखते हैं। कि अगर पढ़ लेगी लड़की और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में, वो तो रोज रात में जो सतिया होता है उसके साथ करता है ना। और लड़की पढ़ लेती है लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। ये वीडियो हम देखें। ये वीडियो है 1 साल पुरानी। जब ये वीडियो आई थी किसी को कहीं पे भी किसी तरीके से अरेस्ट नहीं किया गया था। बट आज हमारे देश में क्या हुआ है? मेरे ख्याल से तुम लोग बहुत ज्यादा सेफ महसूस कर रहे होगे। मतलब देश में इतने ज्यादा केसेस पेंडिंग है, रेप केसेस है, मॉलेस्टेशन के केसेस है, पॉटहोल इश्यूज है, एयर पोल्यूशन का इश्यूज है, और ना जाने कितने ही सारे क्राइम इश्यूज है, करप्शन उसके बारे में तो खैर बोलना शुरू ही नहीं करते हैं। इतने सारे चीजें, इतने सारे करोड़ों केसेस पेंडिंग है। बट हमारे देश में एक्शन किस पे लिया जाता है? एक्शन लिया जाता है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसे शब्द बोल दिए जिसके कारण पूरा देश का यूथ आज अचानक से खतरे में आ गया। यार देखो, यहाँ बेसिक फंडामेंटल वाली बात है। मैं तो अभी कौन सही है कौन गलत है उस बात पे तो मैं आ ही नहीं रहा हूं। बट मैं इतना तो श्योर हूं कि हमारे देश का पूरा मीडिया, पूरा पॉलिटिकल सिस्टम ही हिल चुका है। तो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। एंड्रयू टेट, जिसको सब जानते होंगे, वो तो यूएसए में रहता है, या फिर इंडिया में तो नहीं रहता है, एटलीस्ट जहां भी कहीं भी रहता है। वो तो बहुत ही इस टाइप के वीडियोस डालता है, लड़कियां ये होती है वो होती है, ये कर देना चाहिए, बहुत सारी चीजें, उसके बहुत सारे ओपिनियंस है। क्या तुम्हारे पास, क्या हमारे मीडिया के पास, या फिर क्या हमारे पॉलिटिकल गवर्नमेंट के पास कंट्रोल है कि उसके वीडियोस को टेक डाउन करवा सकते हैं? तुम इंडियन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के वीडियो से टेक डाउन करवा दोगे, बट उसके कैसे करवाओगे? द पॉइंट इज, हमारा डायरेक्शन और अप्रोच ही गलत है। अगर तुम्हें इतना ही कंसर्न है कि हमारे देश का यूथ बिगड़ रहा है या फिर देश के यूथ को ऐसे वीडियोस नहीं देखना चाहिए, देन योर फंडामेंटल शुड बी कि अपने देश के यूथ को एजुकेट करो कि वो ऐसे वीडियोस ना देखे। तुम्हारा एक इंसान को अरेस्ट करना कैसे भी तुम्हारा सोल्यूशन नहीं हो सकता है। अब तुम समय रहने के सारे वीडियो चलो टेक डाउन करवा दिए, अपूर्वा को अरेस्ट करवा दिए, तन्मय भट्ट, और मैंने अभी न्यूज देखा कि समय के शो में आज तक जितने भी जजेस गए हैं सभी के सभी को पुलिस स्टेशन में समन किया गया है। तन्मय भट्ट, पूनम पांडे, बादशाह, रफ्तार, जितने भी लोग आज तक गए, 30 से भी ज्यादा लोग। इन सबको अरेस्ट करके क्या होगा? अगर तुम्हें अपने कल्चर, अपने हिंदुइज्म या फिर अपने देश की इतनी चिंता है, अपने फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग करूं। एंड अपार्ट फ्रॉम ऑल ऑफ इट, मैं अभी समय रहना और रणवीर अलावादिया पे आ ही नहीं रहा हूं। मुझे सबसे पहले बात करनी है अपूर्वा मखीजा के बारे में, द रिबेल किड। इतना ज्यादा लोग उसे स्लट शेम क्यों कर रहे हैं भाई? स्लट शेम कैसे कर सकता है कोई उस बंदी को? मैं कैसे बताऊं? मतलब इतना ज्यादा मुझे डिसगस्टेड फील हो रहा है। लड़के की 5-6 गर्लफ्रेंड होती है तो हम उसे बहुत ही कैसनोवा मानते हैं, बहुत ही कूल मानते हैं, यार मस्त बंदा है। और लड़की का अगर 4 बॉयफ्रेंड हो, 1 हो या जितना भी हो, वो उसकी चॉइस है। इसमें मतलब मुझे एक बात समझ नहीं, स्लट शेम क्यों किया जा रहा है? और ठीक है, उतना पीछे नहीं जाते हैं, आते हैं अभी लेटेस्ट कंट्रोवर्सी पे। मैंने उसके चैनल पे, उसके इंस्टाग्राम पेज पे एक वीडियो देखा जिसपे उसे कितना ही गाली दिया गया है। बट मैं उसके पहले एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। अभी जिस चीज पे सबसे ज्यादा स्लट शेम और सबसे ज्यादा गाली जिस बात पे दी गई है, वो वीडियो एक बार मैं तुम्हें दिखाता हूं। मेरा यहाँ पे सबसे पहला सवाल है कि उस बंदे ने स्टेज पे इतने लोगों के सामने, इतने कैमरा के सामने, रिबेल किड एक 23-22 साल की लड़की को ये बोला कि वेजाइना में सेंसेशन खत्म हो गई है। उस बात का कुछ भी इशू नहीं बना। वो बोला तो वो बहुत ही अमेजिंग है, डैशिंग है, वाह कूल है, स्टेज पे जज को ऐसे बोल दिया। बट अगर रिबेल किड उस बात का रिप्लाई कर रही है, देन ये एक बहुत बड़ा इशू बन गया। इतना बड़ा इशू कि वो सर्टिफाइड फ्लर्ट हो गई। न्यूज चैनल की हेडलाइन ये आ रही है कि ज्यादा हेकड़ी हो रही थी, मतलब पता नहीं व्हाटएवर, ज्यादा तेज बन रही थी तो हेकड़ी निकल गई क्योंकि पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। मतलब कुछ भी, लिटरली आर यू किडिंग मी? जब इतने सारे इंपॉर्टेंट चीज चल रहे हैं देश में, हम इस चीज के अरेस्ट कर रहे हैं। मुझे एकदम ही नहीं समझ में आ रहा कि कैसे अरेस्ट कर सकते हो यार किसी को। पता है कि कल या परसों मणिपुर के सीएम ने रिजाइन कर दिया अपनी पोजीशन से। इस बात को किसी भी मीडिया, किसी भी मीम पेज, कहीं पे ये बात हाईलाइटेड ही नहीं है। कोलकाता का रेप केस आज तक सॉल्व ही नहीं हुआ, उसको क्या सजा मिली, क्या हुई, क्या नहीं हुआ, पता नहीं। अतुल सुभाष का केस, ये तो सारे लेटेस्ट केस हैं जो कि मीडिया पे आए हैं। उसके बाद भी वो कहां गायब हो गए, किसी को कोई एक्शन नहीं लेना है। मतलब हमारे देश में लोग हिंदू मुस्लिम, जात धर्म, सोशल मीडिया, इन सब के बारे में लड़ाई करने से फुर्सत ही नहीं मिल रहा है यार। जहां देखो हिंदू मुस्लिम, लड़का लड़की, जात, रिलीजन, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ नॉर्थ, इन्हीं चीजों को लेकर झगड़ा कर रहे हैं हम लोग। इन्हीं चीजों के बेसिस पे जेल जा रहे हैं और इन चीजों के बेसिस पे लोग एक दूसरे का मर्डर भी कर दे रहे हैं। मतलब सीरियसली आर वी एट दैट स्टेट ऑफ माइंड? दिल्ली का एयर पोल्यूशन लेवल कहां चला गया है? हम लोग यहाँ दिल्ली में 700 और 1000 AQI में भी रहते हैं। मतलब इतने सीरियस मैटर है हमारे देश के, जिसके लिए पूरे वर्ल्ड में बदनामी हो रही है। फॉरेनर्स लोग इंडिया आना नहीं चाह रहे AQI के कारण, एंड हम लोग इस बात पे डिस्कशन कर रहे हैं। लिटरली आर यू किडिंग मी?
और इसके अलावा जो रेप केसेस होते हैं और भी बहुत सारी चीजें होती है, उनका डिसीजन लेने में महीनों सालों गुजर जाते हैं। बट एक सोशल मीडिया का केस का रातों रात एक दिन में अरेस्ट हो गया। जो इंसान मर्डर करके चला जाता है, लिटरली उसे अरेस्ट करने में महीनों लग जाते हैं। मेरा खुद का अगर तुम बहुत बड़े इश्यूज को भी टारगेट ना करो ना, तो इंडिया में ऐसे छोटे छोटे, इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि इंडिया के छोटे छोटे इतने सारे इश्यूज हैं। मेरा खुद का, मैंने डीटीडीसी के थ्रू अपना एक आईपैड कोरियर करवाया था मुंबई से दिल्ली, 90,000 का आईपैड, वो आज तक मुझे मिला ही नहीं। अब इस बात का कंप्लेन करने में कहां जाऊं? अगर मैं पुलिस स्टेशन जाता हूं तो उसका कुछ खबर नहीं है कहां है क्या है, कुछ चोरी हो जाता है, खो जाता है, तुम बस पुलिस स्टेशन में एफआईआर करवा के आ जाते हो, ताकि वो चीज अगर तुम्हारा सामान किसी चोर या किसी क्रिमिनल के हाथ लग जाए तो तुम्हारे पे ब्लेम ना आ जाए। सिर्फ इसलिए तुम पुलिस में कंप्लेन करवाते हो, बट बाकी तुम्हारा सामान कभी नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि पुलिस तुम्हें कहती है कि इस देश में इतने सारे केसेस पेंडिंग है, हमारे पास बहुत सारे काम है, हम उन पे काम करें, अभी तुम्हारा मोबाइल तुम्हारा सामान ढूंढने जाएंगे। बट ये हमारे देश का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम क्या है कि एक लड़की या उस शो के कंटेस्टेंट या उस शो के जज या फिर ऑडियंस जो भी उस शो में बैठे हुए हैं, उनको बैठ के अरेस्ट करना, उन पे डिसीजन लेना। पूरी मीडिया घंटे घंटों बैठ के इस पे डिबेट कर रही है। लिटरली अर्नब गोस्वामी, जो देश का सबसे बड़ा आई थिंक मॉडल पुलिस है हमारे लिए, वो घंटों डिबेट कर रहा है इस बात पे, ऐसे शो को बंद करवाना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए। भाई मैं डिबेट करना चाहता हूं कि तुम्हारे चैनल को बंद करवाना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए। आई जस्ट वांट टू क्वेश्चन कि जब इतनी सारी इंपॉर्टेंट चीजें होती है तो कहां रहती है हमारी गवर्नमेंट, हमारी पुलिस, हमारा पार्लियामेंट तक में डिस्कशन हो जाता है ये सब चीजों का, कहां? मतलब अतुल सुभाष ऐसे ढेर सारे केसेस होते हैं जो कि सीनियर पॉलिटिक्स तक एक भी पॉलिटिशियन का आज तक रिप्लाई नहीं आता है। यहाँ पे सीएम लेवल तक रिप्लाई कर रहे हैं इस बात को। रिबेल किड के हेटर्स हैं, मैं तुम्हारे सामने में विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट ये बोलना चाहता हूं कि तुम्हारी 2 कौड़ी की औकात नहीं है। मैं सच में कह रहा हूं, तुम्हारे 2 कौड़ी की मॉडलिटी नहीं है, तुम्हें कुछ सेंस नहीं है, तुम इस देश के सबसे ज्यादा गवार इंसान हो। मैं सच कह रहा हूं, तुम्हारे फेस टू फेस कह रहा हूं, मुझे डर भी नहीं है, शायद मेरा वीडियो डिलीट कर दिया तो मुझे गाली दो या कुछ भी दो, बट अगर तुम रिबेल किड के हेटर हो देन तुम्हारा कुछ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तुम्हारी मॉडलिटी की 2 पैसे की कीमत नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद मैं आता हूं, जो रणवीर अलावादिया को या फिर समय रैना को बहुत कर रहे हैं कि भाई रणवीर ऐसा कैसे कह सकता है, रणवीर स्पिरिचुअलिटी का ज्ञान देता है, वो ऐसे कैसे बात कर सकता है, रणवीर घटिया है, उसे जेल में डालो, ये कर दो वो कर दो। जो रणवीर को इतना ट्रोल कर रहे हैं, क्या तुम अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स में, अपने ग्रुप्स में माँ बहन की गालियां नहीं देते हो? कि अपने फ्रेंड्स को नहीं, चलो अनजान को, रिक्शे वाले को या फिर किसी भी रैंडम इंसान को जब तुम अग्रेसिव होते हो, क्या तुम माँ बहन की गालियां नहीं देते हो? एंड कैन यू जस्टिफाई कि एमसीबीसी इस टाइप की गालियां देना इज नॉट इक्वल टू व्हाट रणवीर सेड? मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं इस बात पे आ नहीं रहा हूं कि रणवीर जो कह रहा है वो सही है या गलत है, बट तुम कौन होते हो ये डिसाइड करने वाले कि रणवीर को जेल डाल देना चाहिए या फिर ये कर देना चाहिए? और ऐसे बहुत सारी चीजें जो रणवीर के पूरे एग्जिस्टेंस पे सवाल कर दें। यार मतलब तुम अगर खुद एक सेंट इंसान हो, तुम एक बहुत ही ऐसे इंसान जिसने आज तक गाली नहीं दिया लाइफ में, अगर तुम खुद वैसे तुम्हारी मॉडलिटी है देन तुम उस बात से क्वेश्चन कर सकते हो। बट अब हाँ, तुम ये कह सकते हो कि रणवीर इन्फ्लुएंसर है, उसके मिलियन से फॉलोअर्स है, तो रणवीर जो कहता है उसके बात का वैल्यू है, उसे भी लोग फॉलो करते हैं। सो रणवीर जो कहता है उसे लोग फॉलो करते हैं, तो रणवीर को कुछ भी वर्ड चॉइस बहुत सोच समझ के कहना चाहिए। बट मैं तुम्हें कहना चाहूंगा कि रणवीर जिस माहौल में बैठा था वो शो में, उस शो का फॉर्मेट ही वैसा था, वहां पर लोग जाके वही काम ही कर रहे हैं। अब अगेन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो शो का फॉर्मेट सही था या गलत था, ये मैं कोई नहीं होता डिसाइड करने वाला, मैं बस एक ऑडियंस हूं। अब तुम ये डिसाइड करो कि शो का फॉर्मेट था या नहीं था, बट द थिंग इज उस शो को जिसके आए हुए सिर्फ 1 या 2 महीने हुए थे, वो शो के व्यूज 50 मिलियन से भी ज्यादा पार कर गए। क्यों पार किए? क्योंकि उसे लोग देख रहे थे, उसे लोग पसंद कर रहे थे। अब अगर मेजॉरिटी ऑडियंस ऑफ दिस कंट्री एक चीज को, एक शो को पसंद कर रही है, देन गलत और सही का सवाल ही नहीं आता है। हम ये बात कर रहे हैं कि हम इस घटिया चीज से इन्फ्लुएंस हो जा रहे हैं, तुम्हारे पास तो और भी चीजें हैं देखने को, दिन भर बैठ के रामायण देखते रहो, गीता पढ़ते रहो, क्या तुम्हारे आसपास वो बुक्स नहीं है? क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आसपास, मॉडल पुलिस के आसपास, देश के पुलिस मिनिस्टर्स, पॉलिटिशियंस के आसपास, ये और सारे स्पेशली यूथ के आसपास क्या ऐसे बुक्स नहीं है? क्या वो ये बुक्स नहीं पढ़ सकते हैं? तो वो शोज क्यों देख रहे हैं? अब अगर मैं कुछ भी कर रहा हूं, अगर मैं वीडियो में आके चुपचाप भी बैठे रह रहा हूं, कुछ नहीं कर रहा हूं, अगर मेरे वीडियो पे मिलियन व्यूज आ रहे हैं, तो मैं हर दिन आके वीडियो में चुपचाप बैठे रहूंगा, क्योंकि मार्केट में वही चल रहा है। अब गलत है मेरा बैठना या नहीं गलत है, मैं इस पे नहीं आऊंगा, ये तुम डिसाइड करते हो कि गलत है सही है। बट अगेन, गलत है या सही है इस बेसिस पे तुम इस बात पे किसी भी इंसान को जेल तो डाल ही नहीं सकते हो। जेल डालने के मिलियंस ऑफ रीजन इस कंट्री में अभी भी बैठे हुए हैं। अब मैं कुछ भी नहीं ज्यादा बोलकर इस वीडियो को यहीं पे खत्म करना चाहूंगा, शायद इस वीडियो का लेंथ बहुत ही ज्यादा ऑलरेडी हो गया। इस वीडियो को बनाने का मेरे बहुत ही ज्यादा कुछ रीजन नहीं था, बट आई वाज रियली फ्रस्ट्रेटेड विद द थिंग दैट इज हैपनिंग ऑन आवर कंट्री। अगर तुम मेरे चैनल पे पहली बार आए हो, तुम्हें मेरे चैनल को चेकआउट करना है या नहीं करना है तुम्हारी मर्जी, सब्सक्राइब करना है या नहीं करना है तुम्हारी मर्जी। बट अगेन, अगर तुम रिबेल किड के हेटर हो, मैं तुम्हें फिर से कहना चाहूंगा कि तुम्हारी 2 कौड़ी की भी औकात नहीं है, तुम तो प्लीज सब्सक्राइब मुझे मत ही करना।